सरकारी नौकरी हम सब चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? क्या सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि हम सिर्फ एसएससी कर लें, या हम बैंक कर लें, या हम रेलवे कर लें? 30% सिर्फ नौकरियां होती हैं एसएससी, बैंक और रेलवे की, सिर्फ 30%, और लगे हैं भेड़ चाल में सिर्फ एसएससी, बैंक, रेलवे करने के लिए। भेड़ चाल क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं, इसलिए हम भी वही कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट नौकरियां हैं, बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, और बस थोड़ी सी स्किल्स और चाहिए होती हैं कि आप उन नौकरियों को एक बार में आप क्रैक कर सकते हो। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? जॉब स्टेबिलिटी, अ गुड सैलरी, और समाज में प्रतिष्ठा। वो तो आप सरकारी, अगर आपके पास जॉब है तो आप प्रतिष्ठा तो होगी होगी। तो क्यों ना हम सिर्फ एसएससी, बैंक और रेलवे की होड़ में पीछे जाने के अलावा हम कुछ और भी कर लें यहां पर। तो आज मैं यहां कुछ स्किल सेट कर रहा हूं, यहां पर स्किल सेट आपको बता रहा हूं। अगर आपने वो स्किल सीख ली तो आपके जो जॉब मिलने के आसार हैं वो 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। 5, 10, 15, 20% नहीं, 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो जो बातें इसमें बताई गई हैं सबके बारे में बहुत कायदे से सुनना। सबसे पहले देखिएगा, यहां पर आती है पहली स्किल जो आती है। देखिए, आपने सुना ना बचपन में वो कौवे वाली कहानी कि बचपन में ये प्यासे कौवे की कहानी की जिसने दिमाग लगाया, उसने थोड़ा स्मार्ट वर्क करा तो कहानी और बढ़िया हो गई। लेकिन आज प्रॉब्लम ये, हर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो अब आपको स्मार्ट वर्क से भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, और वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स ऐसी होती है कि अगर आपने वो सीख ली तो उससे आप बहुत सारे फॉर्म और भर लेंगे, जो कि आमतौर पर ऐसे संभव नहीं है। मतलब वो स्किल क्योंकि आपके पास वो होती नहीं है, इसलिए आप वो फॉर्म भर नहीं पाते हैं, और वो स्किल बहुत चुनिंदा लोग सीखते हैं, तो वो सीधे सीधे नौकरी ले जाते हैं। मतलब जो रास्ते में आप इतना घूम के जा रहे हैं ना, वो सीधे शॉर्टकट से सीधे वहां पहुंच जाते हैं। आज हम उन शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए टाइपिंग की। टाइपिंग के पास अपनी स्किल टाइपिंग वाली बहुत अच्छी कर लीजिए। टाइपिंग आप हिंदी की कर लीजिए 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश की कर लीजिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ये टाइपिंग स्पीड आपको देखिए रेलवे, एसएससी में तो काम आएंगी ही आएंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपने ये टाइपिंग स्पीड कर ली, ये कर लीजिए और इसको मेंटेन रखिए, तो आपके पास में जितने भी क्लरिकल एग्जाम्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, आपने कभी कितने लोगों ने अप्लाई किया केवी में? शायद ही किसी ने। केवी में करेंगे भी तो टीचर की पद पर, लेकिन साहब यहां पर जो आप सीएचएसएल के थ्रू जैसे जाते हैं ना, बिल्कुल उसी लेवल पे केवी में, पूरे भारत में केवी है, यहां क्लरिकल लेवल पे भर्ती होती है। सैलरी 40 से 45 हजार रुपए महीना होती है। सोच के देखिए जरा। और अगर आपको जाना ही है एसएससी, रेलवे, इन सब में, अरे तो ये भी तो हो सकता है कि आप पहले जॉब पकड़ लें, फिर अपने मनपसंद जॉब को पकड़ लें। ये चीज है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको जल्दी से जल्दी जॉब लगवाना उद्देश्य है हमारा। फिर सीबीएसई, आपके सीबीएसई के जो और स्कूल होते हैं जैसे नवोदय विद्यालय वगैरह हो गया, सीएसआईआर में जॉब निकलती है इसकी, सीएचएसएल में ही है। देन यूपीएससी एआरओ की जॉब है आपकी। एआरओ समझ रहे हैं, यहां पर एसिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ एआरओ यूपी में जॉब निकलती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। यूपी एएसआई मिनिस्टीरियल। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद आते हैं ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क की जॉब। क्या बढ़िया जॉब होती है यहां पर, इतना रसूख होता है ना आपका यहां पर, और मतलब आपको किसी चीज की कमी नहीं है। बाकी हम क्या ही बोले, लेकिन समझ लीजिए बहुत बवाल जॉब होती है ये। देन आरओ एआरओ एएचसी की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ, मतलब यूपी का आरओ एआरओ अलग होता है रिव्यू ऑफिसर, और यहां का आरओ एआरओ अलग होता है हाई कोर्ट का। फिर एम्स में जॉब, ये आपका एम्स में जॉब आ जाएगी, AIIM से ये। देन केजीएमयू, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जॉब। इतनी सारी सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी टीचिंग स्पीड अच्छी है तो आप भर सकते हैं, और ये सारे फॉर्म एक साल में आते हैं। ये नौकरियां कम से कम एक साल में 10 से 15 हजार, और कुछ कुछ केसेस में 30-30 हजार तक नौकरियां आती हैं। यानी सिर्फ आपको टाइपिंग पता है तो 30 हजार से लेकर 40 हजार के बीच में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो आप अभी करते ही नहीं है। उसी सीएचएसएल की 4000 पोस्ट के लिए लगे पड़े हैं सब उसी के अंदर। अगली पे आते हैं स्टेनोग्राफी। इंग्लिश या हिंदी आप कोई भी सीख लीजिए, प्रेफरेबली अगर इंग्लिश सीख पाए तो और बेहतर है। राज्य में हिंदी हालांकि चाहिए होती है, तो इसको शॉर्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी एक सीख लीजिए आप। जैसे ही आपने सीखी एसएससी स्टेनो, हाई कोर्ट में स्टेनो, सुप्रीम कोर्ट स्टेनो, यूपीपीएससी एपीएस में, यूपीएसआई मिनिस्टीरियल में, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव, माने जिस भी राज्य में हैं आप, हर राज्य में स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है। वहां की विधानसभा में, वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, आप सोच के देखिए किस लेवल पे क्वालिटी है। इसके बाद ये आपका पीए हो गया, देन आपका आरआरबी मिनिस्टीरियल। ये नौकरियां एक साल में तकरीबन 25 से 40 हजार के बीच में आती हैं, जब सारी आती हैं। इसमें सारी आती नहीं है, जितनी हर साल जो आती हैं वो तकरीबन 12 से 15 हजार होती हैं। सोचिए 15,000 वैकेंसीज, और ऑल्टरनेट ईयर में इसकी 25 से 30 हजार आती हैं। अब सोचिए जरा, ये क्या आपने कभी भी अप्लाई करी? ये नौकरियां जो है अगेन लेवल 4 की जॉब्स होती है, कुछ कुछ तो लेवल 5 की भी होती है, मैंने सैलरी
45,000 से 60,000 रुपए तक की सैलरी होती है महीने की, अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो। फिर इसके बाद तीसरे पे आते हैं ओ लेवल। अगर आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है, 1 साल की ड्यूरेशन आपका कोर्स होता है, अगर आपने इसको करा हुआ है, बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता ये। तो आप देखिए कहां कहां के लिए, यूपी पुलिस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, यूपीपीएससी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट, इसरो, डीआरडीओ में एलडीसी, ये सब का सब आपका हो जाता है सिर्फ इस चीज से कि अगर आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक स्किल इसको जरूर अपने पास रख लो। इस स्किल से फायदा क्या होता है, आप बहुत सारी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कर लेते हो और ये कोई नहीं बताएगा। अभी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो अपने पास, अपने आपके जो भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं उनको भेजो, उन्हें बताओ यार ये भाई ऐसी स्किल भी है आप, और मुझे ये बताओ कि इसके अलावा आप और इसमें से किस स्किल के बारे में जानना चाहते हो, ये कैसे एक्सप्लोर करोगे, आपको किसको सीखने का मन है, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, हम आपको डिटेल दे देंगे। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डिटेल भी डाल दूंगा उसकी, कैसे सीखा जाता है, क्या करा जाता है। और ये नहीं कि तीनों के तीनों लग जाओ, एक या हद से हद दो, इसके ऊपर तीनों एक साथ मत लगना, एक या हद से हद दो स्किल चूज कर लो। मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या सीखने जा रहे हो, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा बताना, और अगर और भी चाहते हो जॉब्स रिलेटेड कि आप कैसे जॉब्स और ले सकते हो तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।